हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूशॉप। आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं कुछ कंडीशनल फंक्शंस। कंडीशनल फंक्शंस मतलब ये समझ लीजिए, जब हमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है जिस पे हमें एक डिसीजन लेना हो कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो तो हमें यहाँ पे ये दिखाना है, या कुछ वैसा हो तो कुछ और दिखाना है। तो इस टाइप के जो कंडीशनल चीजें होती है उस समय हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं और कौन से ऐसे फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर जो कंडीशनल्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो सब चीज आज हम देखने वाले हैं। तो आज आपको काफी मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। स्क्रीन में जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल के कुछ फंक्शंस के नेम। तो जैसे सबसे पहला है इफ, फिर उसके बाद इफ्स है, फिर काउंट इफ है, फिर सम इफ, फिर एवरेज इफ, काउंट इफ्स, सम इफ्स एंड एवरेज इफ्स। तो ये टोटल 8 फंक्शन जो है ये आज हम कवर करने वाले हैं। तो कौन सा फंक्शन का क्या रोल है, क्या उसका मीनिंग है, कब यूज करना चाहिए, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं इफ के ऊपर, इफ हमें कब यूज करना चाहिए और इफ का यूज है क्या। तो इफ हमें कब यूज करना चाहिए, जब हम कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि ये हुआ तो ये होना चाहिए, वो हुआ तो वो होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम अभी देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने एक एक्सेल की नई शीट बनाई है, नई फाइल बनाई है, और यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पर एक नेम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज। कुछ लोगों के नाम फटाफट लिख देते हैं हम। तो मैंने कुछ लोगों के नाम लिख दिए हैं और उनके एज भी लिख ही देता हूं। अब इनके जो एज है उस पे हमें यह डिसीजन लेना है कि ये एज कौन सा ग्रुप का है। तो हम दो ग्रुप कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहला एक माइनर ग्रुप और एक मेजर ग्रुप। तो माइनर हम किसको कहेंगे, जिसका एज बिलो 18 हो, 18 से कम हो, उनको हम बोलेंगे माइनर। और जो 18 या 18 से ज्यादा है उनको हम कहेंगे मेजर। तो ये चीज यहाँ पे हमें लिखना है, आइदर माइनर और मेजर। तो ये डिपेंड करता है कि एज क्या है। तो अगर हम एक एक को देख के लिखेंगे कि इसकी एज, समीर जो है उसकी एज 15 है, तो यहाँ पे हमें माइनर लिखना है। टीना की एज 26 है, तो यहाँ पे हमें लिखना है मेजर। ऐसे एक एक को चेक करके लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ये तो फिर भी चलो 8-10 नाम है, लेकिन अगर ऐसे मेरे पास 100-200 नाम हो और मैं एक एक को देख देख के समझ के लिखूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो ये चीज हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम इफ का यूज करेंगे। तो कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। इक्वल टू इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे आपको सजेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे और उसमें आप पढ़ के भी समझ सकते हो। नहीं समझ में आया तो मैं हूं समझाने के लिए। सबसे पहला, इफ के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा होता है ट्रू वैल्यू और तीसरा होता है फॉल्स वैल्यू। लॉजिकल टेस्ट मतलब एक कंडीशन चेक करनी है। तो आप इफ लिख रहे हैं इस सेल में, तो ये सेल को हम चेक करेंगे कि इफ दिस सेल इज लेसर देन 18, अगर ये सेल 18 से कम है तो जो ट्रू कंडीशन हुआ तो क्या शो करना है। यहाँ पे हमें शो करना है माइनर। माइनर एक वर्ड है, एक शब्द है, तो उसको आप डबल कोट में ही लिखोगे। एक्सेल के अंदर ये रूल है कि जब भी आप शब्द को शो करना चाहते हो तो डबल कोट में लिखना है, और नंबर्स को शो करना चाहते हो तो एज इट इज लिख देना है। तो माइनर। अब तीसरा स्टेप ये है कि अगर माइनर नहीं हुआ तो मेजर, ये भी डबल कोट में लिखना है। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। और 8 का आंसर मिल गया ना, तो बस आप ड्रैग कर दीजिए, आपको सभी का आंसर्स मिल जाएंगे, वो भी एकदम करेक्ट। देखिए, तो 2 ही लोग माइनर हैं, एक एज 15 वाला है और एक 10। तो इस तरह से हमने किया। लेकिन ये केवल तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास 2 ही ऑप्शन हो, 2 ही पॉसिबिलिटीज हो आंसर आने की, या तो माइनर या तो मेजर। ऐसा 2 ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया गया था। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं या ऐसा डेटा सॉल्व कर रहे हैं जहां पे पॉसिबिलिटीज जो है, ऑप्शन जो है वो 2 नहीं 2 से ज्यादा है, जैसे कि 3 है या 4 है, तो तब हम कैसे इसको टैकल करेंगे। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे मुझे
एज ग्रुप नहीं, एज कैटेगरी दिखानी है। अब यहाँ पे एज कैटेगरी का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जिसकी एज 1 से लेकर 12 तक जिसकी एज होती है उनको हम कहते हैं चाइल्ड, तो वो चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं। जिनकी एज 13 से लेकर 19 तक होती है उनको हम कहते हैं टीनेज। जिनकी एज 20 से लेकर 59 तक होती है उनको हम कहते हैं एडल्ट। और जिनकी एज 60 या 60 से ज्यादा हो उनको हम कहेंगे सीनियर सिटीजन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो इनको हमें समझना है, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे हमें इन चारों को इफ के अंदर कैसे सेट करना है ये समझना है। तो एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप इफ का यूज करोगे 3 टाइम्स। तो आपको ये मेथड याद रखना है कि जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उससे 1 टाइम लेस आपको इफ का यूज करना है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे, माइनर एंड मेजर, तो हमने इफ का यूज ओनली 1 टाइम किया क्योंकि 2 ऑप्शन थे तो 1 टाइम यूज करना है। अगर 3 ऑप्शन है तो 2 टाइम यूज करना है, 4 ऑप्शन है तो 3 टाइम्स, 5 है तो 4 टाइम, तो ऐसा एक लेस कर सकते हैं। तो कैसे करना कैसे है, लिखना कैसे है, दैट वी विल सी। तो इफ लिख के जैसे आप चेक करोगे इस सेल को कि इस सेल के अंदर जो नंबर है अगर लेस देन 13 है, लेस देन 13 का मतलब ये है कि अप टू 12 तक वैलिड होता है। तो लेसर देन 13, यहाँ पे मैंने लेसर देन इक्वल टू लिखा होता तो मैं 12 लिखता, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो मैथमेटिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है। तो मैं ये लिख रहा हूँ लेसर देन 13 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड डबल कोट में। फॉल्स पार्ट में वापस से इफ लगाएंगे और उसमें वापस से एक कंडीशन चेक करेंगे कि एज अगर लेसर देन 20 हुआ तो आपको क्या प्रिंट करना है, तो आपको प्रिंट करना है टीनेज। फिर इसका फॉल्स में वापस एक इफ लगा दे, दिस इज थर्ड टाइम आई एम यूजिंग इफ, ओके। तो ये आप थोड़ा सा पेशेंसली ध्यान से कंसंट्रेट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। लेसर देन 60, ओके, तो आएगा एडल्ट, तो डबल कोड में आप लिख दीजिए एडल्ट। और इसका फॉल्स पार्ट में अब कोई इफ लगाना नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट सीनियर सिटीजन डबल कोड में लिख सकते हैं। और जितने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं उतने लास्ट में क्लोज कर देना है। मैंने 3 इफ लगाए हैं तो 3 ब्रैकेट ओपन किए हैं, 3 क्लोज कर देना, एंटर प्रेस कीजिए, आपको एक का आंसर मिल जाएगा। देन व्हेन यू ड्रैग यू विल गेट ऑल द आंसर्स एंड व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरह से आपको सारे डेटा का आंसर मिल जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बार, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज विजिबल है, या फिर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपको फॉर्मूला दिख ही जाता है। तो ये चीज आपको एक बार नोट कर लेना है और प्रैक्टिस इसको करना है, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। अब इसका ऑल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर आपको मल्टीपल इफ लगाना पसंद नहीं है तो आप एक बार भी इफ लगा सकते हो, लेकिन कैसे करना है दैट आई एम गोइंग टू शो यू। तो हमारा जो लिस्ट था इसमें जो सेकंड फंक्शन है इफ्स, IFS, ये हम देखने वाले हैं अभी। तो यहां पे हम इफ लगाएंगे, जब आप मल्टीपल इफ लगाने से अच्छा एक ही बार इफ्स लगा दो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देखिए कि अगर ये नंबर लेस देन 13 है तो चाइल्ड, अब वापस इफ नहीं लगाना है, यहाँ पे वापस खाली कंडीशन लिखनी है। कंडीशन ये है कि एज लेसर देन 20 है तो टीनेज, वापस कंडीशन एज लेसर देन 60 है तो एडल्ट। 4 टाइम भी कंडीशन आएगी कि एज मोर देन इक्वल टू 60 है तो सीनियर सिटीजन। अब इसमें यह है कि 4 कंडीशन और 4 के हिसाब से ट्रू वैल्यू, इसमें फॉल्स वैल्यू लिखना ही नहीं होता, ठीक है। तो बस एक ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा कहीं पे ब्रैकेट मिसिंग है, तो लेट्स सी क्या मिसिंग है। ये हाँ, यहाँ पे मैंने इफ लगा दिया है गलती से, एट माई फॉल्ट, ओके।
तो आ गया आंसर और इसमें ड्रैग कर दीजिए, सभी का आंसर सेम। यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे भी वही आंसर सेम टू सेम ही आता है। अगर नहीं आ रहा सेम टू सेम तो आपने कहीं ना कहीं गलत लिखा होगा, तो यू कैन चेक एंड सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इफ और इफ्स में डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस मोस्टली इतना ही है, इसमें हमें मल्टीपल टाइम इफ लिखना पड़ रहा है, इसमें एक ही बार इफ लिखना पड़ता है, लेकिन अंदर तो कंडीशंस तो आ ही रही है, तो वो चीज आपको समझ के लिखना है। ठीक है, तो इफ और इफ्स ये दोनों आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद के जो फंक्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ। तो ये इफ के साथ जो फंक्शन अटैच है वो हम पहले देखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए, तो डेटा मैं एक जगह से कलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक फोल्डर में मेरे पास डेटा अवेलेबल होगा, उसको मैं थोड़ा सा तो ये डेटा मेरे पास है, बट इट इज नॉट इनफ डेटा, तो कुछ और डेटा देखते हैं। हाँ, ये एक डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, इसको मैं कॉपी करके मेरे फाइल में ले लेता हूं। नए शीट में जाते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये डेटा मेरे पास आ चुका है, जो कि इनफ है अभी के समझने के लिए, जिसमें एक एम्प्लॉय का डेटा है ये, और एम्प्लॉय का ई नंबर है, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अगर आप सबको एडजस्ट करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और किसी भी बॉर्डर पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो जितना सफिशिएंट जगह उसको चाहिए होगा वो उसको मिल जाएगा। फिर से एक बार करते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जगह अगर आपको चाहिए तो आप खुद मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब बेसिकली करना क्या है, थोड़ा जूम कर देते हैं, और यहां पे मुझे एक समरी निकालना है, तो समरी निकालते हैं। और यहां पे मैं एक ये चाहता हूं कि एक और यहाँ पे कॉलम ऐड कर देते हैं। अब एक और नया कॉलम ऐड करना है तो क्या करना होगा, बस सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, जिस लाइन पे आपको कॉलम ऐड करना, जैसे मुझे एफ में ऐड करना, तो वहां पे जाकर राइट क्लिक कर सकते हो, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट। तो आपको लेफ्ट साइड चाहिए या राइट साइड चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए। मैं लेफ्ट में साइड चाहता हूं तो लेफ्ट करके यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्चुअली डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट दो चार में ऐड कर देता हूं यहाँ पे, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, फूड, फाइनेंस। अब थोड़ा सा रिपीट करेंगे, तो ये डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारा अभी क्वेश्चन ये है कि मुझे डिपार्टमेंट यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे मैं किसी एक डिपार्टमेंट का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सेल्स, और यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि टोटल एम्प्लॉयज, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ढूंढेंगे इस लाइन के अंदर कि कितनी बार सेल्स लिखा हुआ है। तो ये चीज हमें कौन से फंक्शन से यूज करके करना है, वो है काउंट इफ। हमें काउंट करना है लेकिन कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही काउंट करना है, तो उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि जहां पे सेल्स लिखा है उसी सेल्स को काउंट करना है। तो काउंट इफ लगाइए, इसमें आता है सबसे पहले दो स्टेप्स। पहला स्टेप आता है रेंज। रेंज मतलब जो आपका डेटा सिलेक्शन एरिया, उसको हम रेंज करेंगे। तो हमारा रेंज इतना है। इसके अंदर क्राइटेरिया ये है कि आपको काउंट करना है वो सेल जिसमें सेल्स लिखा हुआ है। तो आप डबल कोट में लिख सकते हैं सेल्स। तो ये बताएगा फोर टाइम डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है सेल्स यहाँ पे, इसका मतलब 4 एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पे मैं चेंज करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने मार्केटिंग किया तो ये डेटा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं कुछ और लिखूंगा,
फाइनेंस लिखूंगा तो डेटा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, डबल कोट में सेल्स लिख दिया है। तो आप अगर इसको यहाँ पे नहीं सेल्स ना लिखकर यहाँ पे ये डेटा को सिलेक्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे आप चेंज करोगे तो यहाँ पे भी डेटा चेंज होगा। जैसे आप यहाँ लिखते हो फूड, फूड कितने एम्प्लॉयज है? 3 एम्प्लॉयज है। आप लिखते हो सेल्स, सेल्स के कितने एम्प्लॉय है? 4 एम्प्लॉयज है। आप लिखते हो मार्केटिंग, मार्केटिंग के कितने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है तो ऐसा 0 भी आ जाएगा, तो आप स्पेलिंग का भी ध्यान देना। तो 4 एम्प्लॉयज है। तो इस तरह से आपको डेटा मिल जाता है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है टोटल सैलरी। जो मार्केटिंग के एम्प्लॉयज है उन सबका सैलरी का टोटल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सम। टोटल आया मतलब सम आया, लेकिन हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसलिए इफ। सम इफ में सबसे पहला हमें आता है रेंज। तो रेंज हमारा ये है कि इस डिपार्टमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम ढूंढने वाले हैं मार्केटिंग को। दूसरा तो वो हो गया क्राइटेरिया। थर्ड ये है सम रेंज, किसको सम करना है? तो ये लाइन को सम करना है। तो ये हो गया हमारा सम रेंज, और फिर एंटर कर दीजिए, यू विल गेट सर्टेन अमाउंट। अगर यहाँ मार्केटिंग की जगह पे हमने सेल्स किया होता, सेल्स में भी एम्प्लॉय 4 है लेकिन उसका टोटल सैलरी कुछ अलग है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइनेंस कर दिया, फाइनेंस में भी 4 एम्प्लॉय है लेकिन इसका टोटल सेल्स अलग है। फूड देखते हैं, फूड में 3 एम्प्लॉय है, उनका सैलरी मिलाकर इतना होता है। तो इस तरह से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इस तरह का डेटा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये कंडीशनल बेस्ड है, इसलिए इस तरह से यूज करना है। एक और चीज बताते हैं। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एवरेज सैलरी। जैसे सम किया है ऐसे आप एवरेज भी कर सकते हो। उसके लिए केवल आपको यहाँ पे लिखना होगा एवरेज इफ। तो इसमें सबसे पहले आता है सेम वही स्टेप्स फॉलो करना है। रेंज आएगा सबसे पहले, इसके बाद ये आ गया क्राइटेरिया, और यहाँ पे आएगा एवरेज रेंज, जो कि ये सिलेक्ट करना है, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो आपको एवरेज भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये तीनों जो काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, तीनों का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के चलते हुए हमें और भी एक फंक्शंस देखने होंगे, तो मैं आपको वो बता देता हूँ क्या देखने वाले हैं। अब काउंट इफ्स, सम इफ्स और एवरेज इफ्स। तो इफ्स है तो मतलब मल्टीपल कंडीशंस होगी, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो हमें देखना है, समझना है। तो थोड़ा सा मैं डेटा अरेंज कर देता हूं नीचे। यहां पर मैं पोजीशंस सर्च करेंगे फूड के साथ। फूड है तो कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि फाइनेंस। फाइनेंस कंपनी में एचआर कितने हैं पहले वो पता करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग एचआर पोजीशन पे हैं। एक्चुअली एचआर भी एक डिपार्टमेंट होता है, बट ठीक है, अभी मैंने जैसा लिखा हुआ है, डेटा जैसा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो मैनुअली अगर मुझे करना हो तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा फाइनेंस, कहाँ का फाइनेंस है, उसके रेस्पेक्टिवली मुझे देखना होगा कि एचआर है कि नहीं। ये फाइनेंस एचआर है, ठीक है, काउंटिंग में आया। ये फाइनेंस में इंजीनियर है तो ये नहीं आएगा। फाइनेंस में एचआर है, हाँ ये काउंटिंग है, इसमें भी फाइनेंस एचआर है, नहीं है। तो यहाँ पे मैं फाइनेंस ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एचआर होना चाहिए। तो 2 एम्प्लॉय है वैसे, बट यहाँ पे हमें कैसे करना है, यहाँ पे हमें लिखना है काउंट इफ्स। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा रेंज। तो रेंज आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर ढूंढना है और पोजीशन के अंदर ढूंढना है। पहले क्या ढूंढना है वो आपकी चॉइस। अब कोई भी रेंज को पहले कंसिडर कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर किया है डिपार्टमेंट को, और यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का रेंज सिलेक्ट किया है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें ढूंढना है फाइनेंस। तो फाइनेंस मिलेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन फाइनेंस के साथ होगा। तो ये रेंज और ये क्राइटेरिया, ये हो गया कॉम्बिनेशन। दूसरा रेंज, उसके साथ दूसरा क्राइटेरिया, ये बस इतना लिख दीजिए। देखो आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा होता, जैसे कि इंजीनियर लिखा होता, तो एक है फाइनेंस में इंजीनियर, तो इस तरह से आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप कुछ और लिखोगे, जैसे कि फाइनेंस नहीं लिखोगे, कुछ और लिखते हैं,
यहाँ हम लिखते क्लर्क लिख के देखते हैं एक बार। क्लर्क फाइनेंस में तो है ही नहीं, सेल्स में देखते हैं, सेल्स में एक है। तो इस तरह से मिल रहा है। अब उनका टोटल सैलरी निकालना है तो सम इफ्स लगा दीजिए। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले सम इफ्स के अंदर पहले सम रेंज आएगा। जी हाँ, पहले सम रेंज आएगा, जो कि यहाँ पे हम सम रेंज यूज किए थे उसमें, सॉरी यहाँ पे हम सम इफ यूज किए थे उसमें सम रेंज लास्ट में आता था, लेकिन यहाँ पे सम रेंज सबसे पहले आता है। तो ये याद रखना आपको। उसके बाद आपको वही स्टेप फॉलो करना है जो आप काउंट इफ्स में किए थे। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन होगा इसका, फिर इसको कंसिडर करेंगे ये रेंज को, तो उसका क्राइटेरिया हो जाएगा ये। बस ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, यू विल गेट द आंसर। देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर अकाउंटेंट करते हैं, 2 अकाउंटेंट है, उनका जो भी है सैलरी इतना आता है टोटल मिलाकर, ठीक है। सिमिलर एवरेज इफ्स कर लेंगे, और इसमें भी हमें सबसे पहले ये सम रेंज या एवरेज रेंज सिलेक्ट करना है। उसके बाद पहला रेंज जिसका क्राइटेरिया ये होगा सेल्स, फिर दूसरा रेंज उसका क्राइटेरिया होगा ये। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें कंडीशनल बेस्ड ये सारे जो फंक्शंस है इसको हमें ध्यान से समझना है, एग्जांपल्स को अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। तो आप उसका कंसेप्ट समझ जाते हो तो आपको कभी भी आगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हम कौन सा फंक्शन कब यूज कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जितना हो सके उतना अच्छे से कीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होता तो जरूर पूछ सकते हो। तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ फंक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।